हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय जिनेन्द्र। वेलकम टू इंडियन माइथो। आज हम जानेंगे जैन समाज के एक महत्वपूर्ण पर्व के बारे में, जिसे पर्युषण पर्व कहा जाता है। जैन धर्म में दो मुख्य संप्रदाय है, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय में यह पर्युषण पर्व 8 दिन का होता है और दिगंबर संप्रदाय में यह 10 दिन का होता है, इसलिए उसे 10 लक्षण धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह 10 लक्षण कुछ इस प्रकार है। तो पहला धर्म है उत्तम क्षमा। हम उनसे क्षमा मांगते हैं जिनके साथ हमने जाने अनजाने में बुरा व्यवहार किया, और उन्हें क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। अर्थात सबको क्षमा, सबसे क्षमा। उत्तम क्षमा हमारी आत्मा को सही राह खोजने में और क्षमा को जीवन और व्यवहार में लाना सिखाता है। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों के प्रति जिनमें जीवन है, उनके प्रति भी ऐसा भाव रखते हैं। दूसरा धर्म है उत्तम मार्दव। मार्दव धर्म हमें अपने आप की सही वृत्ति को समझने का जरिया है। अक्सर हम ये देखते हैं कि धन, दौलत, शान और शौकत इंसान को अहंकारी और अभिमानी बना देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को छोटा और खुद को महान समझने लगता है। यह सब चीजें नाशवंत है और हमें एक न एक दिन इनको छोड़ना ही होगा। इसलिए इन सब परिग्रहों का त्याग करें और खुद को तप त्याग के साथ साधना रूपी भट्टी में झोंक दे, ताकि हमें परम शांति और मोक्ष पाने का मार्ग मिल सके। तीसरा धर्म है उत्तम आर्जव। आर्जव धर्म बतलाता है कि हम सबको सरल स्वभाव रखना चाहिए और छल कपट का त्याग करना चाहिए। हमारी आत्मा ज्ञान, खुशी, प्रयास, विश्वास, शांति, प्रेम जैसे असंख्य गुणों से सिंचित है। उसमें इतनी शक्ति है कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसलिए मोह, माया, बुरे कर्मों का त्याग कर सरल स्वभाव के साथ परम आनंद, मोक्ष का मार्ग अपनाए। चौथा धर्म है उत्तम शौच। हमारे पास जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दे और संतुष्ट होकर उसी में काम चलाए। भौतिक चीजों और धन दौलत में खुशी खोजना यह आत्मा का एक भ्रम है। उत्तम शौच धर्म हमें यही सिखाता है कि शुद्ध मन से जितना भी मिला है उसी में खुश रहो, परमात्मा को धन्यवाद दो और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ। पांचवा धर्म है उत्तम सत्य। सत्य यह शब्द सत से आया है। सत्य यानी जो वास्तविक है। उत्तम सत्य धर्म हमें यही सिखाता है कि आत्मा की प्रकृति जानने के लिए सत्य आवश्यक है। अपने मन आत्मा को सरल शुद्ध बना ले तो सत्य अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। छठा धर्म है उत्तम संयम। हमारी पसंद, नापसंद, हमारा गुस्सा, इन सब का त्याग करना चाहिए। इन सब से छुटकारा तब भी मुमकिन है जब अपनी आत्मा को इन सब प्रलोभनों से मुक्त कर स्थिर मन के साथ संयम रखें। सातवां धर्म है उत्तम तप। तप का मतलब सिर्फ उपवास या भोजन ना करना इतना ही नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है कि इन सब क्रिया के साथ अपनी इच्छा और ख्वाहिशों को नियंत्रण में रखना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने 6 महीनों तक बिना खाए बिना पिए तप साधना की थी और अंत में परम आनंद मोक्ष को प्राप्त किया था। ऐसी साधना करना इस जमाने में तो शायद मुमकिन नहीं है, परंतु हमें भी ऐसी भावना रखना चाहिए कि इस 10 दिनों के दौरान उपवास, एकासन करें और मोक्ष को प्राप्त करने की राह पर चलने का प्रयास करें। 8वां धर्म है उत्तम त्याग। त्याग अर्थात छोड़ना। छोड़ने की भावना जैन धर्म में सबसे अधिक है, क्योंकि जैन संत सिर्फ घर बार ही नहीं, यहाँ तक कि अपने वस्त्रों तक का त्याग करते हैं
और अपना पूरा जीवन दिगंबर मुद्रा धारण करके व्यतीत करते हैं। इंसान की शक्ति इससे नहीं परखी जाती कि उसके पास कितना धन है, बल्कि इससे परखी जाती है कि जीवन में उसने कितना त्याग किया है। उत्तम त्याग धर्म हमें यही सिखाता है कि मन को संतोषी बना के ही इच्छाओं और भावनाओं का त्याग करना मुमकिन है। इसी से आत्मा की शुद्धि होती है। 9वां धर्म है उत्तम आकिंचन। आकिंचन धर्म हमें मोह का त्याग करना सिखाता है। हमारी गलत मान्यता, गुस्सा, घमंड, कपट, लालच, पसंद नापसंद, डर, शोक और वासना, इन सब मोह का त्याग करना चाहिए। सब मोह और परिग्रहों को छोड़कर ही परम आनंद को पाया जा सकता है। और 10वां धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात आत्मा और चर्या अर्थात रखना, इसको मिलाकर ब्रह्मचर्य शब्द बना है। इसका मतलब है अपनी आत्मा में रहना। ब्रह्मचर्य धर्म हमें सिखाता है कि हमें हमारी भौतिक संपर्क से जुड़ी हुई चीजों का त्याग करना चाहिए। इस दिन शाम को प्रतिक्रमण करते हुए पूरे साल में किए गए पाप और कटु वचन से किसी के दिल को जाने अनजाने में ठेस पहुंची हो तो क्षमा याचना करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं और एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। पर्युषण पर्व मनाने का मूल उद्देश्य आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आवश्यक उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना है। पूजा अर्चना, आरती, समागम, त्याग, तपस्या, उपवास में अधिक से अधिक समय व्यतीत किया जाता है और दैनिक और व्यावसायिक क्रियाओं से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। पर्युषण पर्व में क्षमावानी का कार्यक्रम ऐसा है जिससे जैनेतर लोगों को काफी प्रेरणा मिलती है। पर्युषण पर्व के समापन पर इसे मनाया जाता है। क्षमा मांगने से ज्यादा जरूरी क्षमा करना है। क्षमा देने से आप अन्य समस्त जीवों को अभयदान यानी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। आप संयम और विवेक का अनुसरण करते हैं, आत्मिक शांति की अनुभूति करते हैं और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। क्षमा भाव इसका मूल मंत्र है, इसलिए जैन धर्म को मानवता का धर्म भी कहा जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय जिनेंद्र।